कराची में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें नाले बन गई, तमाम अंडरपासेस में पानी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, गाड़ियां मोटरसाइकिलें खराब, हजारों अफराद का पैदल मार्च, सुबह को स्कूल जाने वाले कई तलबा और दफातर जाने वाली खवातीन ताहाल घर न पहुंच पाईं। गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, मलीर हॉल पर रेलवे लाइन डूब गई, करंट लगने और छतें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रोशनियों के शहर में अंधेरे, 1000 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, निस्फ शहर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर, कराची में कल सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची की सड़कों पर पानी का बहुत दबाव है। कुछ इलाकों में 5 से 10 मिनट का गैप आता है, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये सिलसिला इसी तरह रहेगा क्योंकि जो सैटेलाइट और क्लाउड रडार पिक्चर नजर आ रही है उसके तहत तो कराची की विसिनिटी में काफी दूर दूर तक जो है वो रेन बैंड्स मौजूद है। आने वाले 1.5 से 2 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश से मुताल्लिक आइंदा 2 रोज इंतहाई अहम करार दे दिए। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर का कहना है, भारतीय रियासत उड़ीसा के पास डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम मौजूद है। मेयर कराची का निकासी आपकी सरगर्मियों का जायजा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमारी सलाहियत 40 मिलीमीटर पानी की निकासी की है। 140 मिलीमीटर बारिश से पानी जमा हुआ। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 8 परवाजें मनसूख, 20 फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। स्कर्दू और दुबई से आने वाली परवाजें लैंड ना कर सकीं। इस्लामाबाद की 4 परवाजें ताखीर का शिकार। जद्दा, दुबई, शारजा, अबूज़हबी, कोलंबो की फ्लाइट्स भी मुतासिर। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। स्वाबी में 28 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मलबे तले दबी लाशें बड़ी हद तक निकाल ली गईं। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 358 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में खातून सैलाबी रेले की नज़र, टांक से खातून की लाश बरामद। 6 घर मुनहदिम, 32 पन बिजली घर मुतासिर। बलोचिस्तान में जलथल 1, बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा बह गया। सोराब में 15 मकानात तबाह। कि ये वो इलाका है जिसे कि क्लाउड बर्स्ट ने चंद ही लम्हों में बिल्कुल तबाह करके रख दिया। यहाँ पर तकरीबन 3-4 घर थे और ये 2 पोर्शन का घर था और वो तकरीबन वो घर जो है वो बिल्कुल गायब है। ये अचानक आया था, अचानक सेकंडों की तरफ। अगर आप मिसाल के तौर पर ऊपर देखेगा पानी है तो पानी आप जब इधर देखेगा तो पानी इधर तक पहुंच जाता, इतना स्पीड से। क्लाउड बर्स्ट से बुनेर का इलाका पीर बाबा, मलिया मेट, सरसब्ज वादी में बसा बशोई गांव में कई मकानात सफ़े हस्ती से ही मिट गए। पत्थरों पर बैठे उजाड़ बस्ती के मकीन कहते हैं, कभी पत्थर ढूंढ कर लाते थे, अब हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। सैलाबी सूरत हाल बड़ा कठिन मरहला है, अवामी खिदमत का अजर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अफवाज पाकिस्तान दिन रात खिदमत कर रही है। NGOs ने भी खुद को खिदमत खल्क के लिए वक्फ किया है। अर्बन फ्लडिंग में इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात अता तारिर, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA की मॉनसून बारिशों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगढ़, जैकबाबाद, थर पारकर, टंडो मोहम्मद खान में बारिश। नंगर पारकर और इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। 21 बकरियां हलाक। दरिया सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्किल।
इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर, अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा, हर सूबे में निफाज काबीना की इजाजत से मशरूत होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 3 माह की हिरासत आइन की खिलाफ वर्जी है। शहरी रहमान ने कहा इस कानून से जबरी गुमशुदगियों को रोका जाएगा। इरफान सिद्दीकी बोले इस कानून से लोगों को पता होगा कि इसे किसी ने गिरफ्तार किया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। बानी की 3 बहनों जावेद हाशमी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत न मिली। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जा रही है, अगर जायज सबूत कबूल नहीं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें। आजमा बुखारी ने कहा बानी के करण अर्जुन हकीकी आज़ादी के लिए अमरीका से नाकाम लौट गए। 9 मई के वाकयात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अदालती फैसले सबको मानने पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं हर तबके में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, चंद अफराद की बुनियाद पर सबको बुरा कहना दुरुस्त नहीं। हुकूमत सिंध का कच्चे में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला, वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। इंटरनेट सहूलत और डकैतों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। कच्चे में रोड नेटवर्क बनाने, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन, दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,50,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, फॉरेंसिक मेडिकल सीसीटीवी शवाहिद पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ही डिलीट किया। टायर्ड शॉप से पिन लेकर मोबाइल से सिम निकाली, आखिरी मैसेज आई क्लाउड से आया। इब्तदाई रिपोर्ट आज महकमा दाखिला और IG सिंध को अरसाल की जाएगी। लाहौर के इलाके बरकी में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। गुजरात में क्रिकेट मैच के दौरान ओवर न देने पर झगड़ा, नौजवान खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मकतूल का भाई और मामू जख्मी। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 के घर में चोरी का अनोखा अंदाज, 6 लाख रुपए से जायद का सामान और सेविंग बॉन्ड्स ले उड़े। दीवारों पर कार्टून और फिल्मी तर्ज पर साइन भी छोड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा वांग यी का 3 रोज़ा दौरा नई दिल्ली, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का इम्कान। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में वांग यी ने कहा भारत और चीन एक दूसरे को दुश्मन या खतरा नहीं, शराकतदार समझें। जयशंकर बोले इख्तलाफात को तनाज़ात में नहीं बदलना चाहिए। गजा में इजरायली दहशतगर्दी, 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजर 27 फलस्तीनी भी शामिल, शोहदा की मजमूई तादाद 62,004 हो गई। हमास गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के एवज इसराइली यरगमालियों की निस्फ तादाद रिहा करने पर आमादा, मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। रूस यूक्रेन जंग बंदी किन शराइत पर होगी? सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमसान की जंग जारी, यूक्रेन में नेटो अमन फौज किसी सूरत कबूल नहीं, रूस का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की दुनिया भर में धूम, IQ लेवल स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार। महानूर चीमा का IQ लेवल 161, स्टीफन हॉकिंग का 160 बताया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई एक क्लास खिलाड़ी न रहा,
بابر اعظم اور محمد رضوان سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری سے بھی باہر. دونوں کھلاڑیوں کی کیٹیگری بی میں تنزلی. شاہین آفریدی کی بی کیٹیگری برقرار, نسیم شاہ کی سی اور ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی ڈی کیٹیگری میں تنزلی. اور بھارت میں ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان. ایشین ہاکی فیڈریشن نے پاکستان اور عمان کی جگہ بنگلہ دیش اور قازقستان کو ایونٹ کا حصہ بنا دیا. ایونٹ 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلا جائے گا.